हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 2 मीटर कपड़े में फुल घेर की सलवार, पटियाला टाइप सलवार में आपको बता रही हूँ। बिना जो सलवार जो हम कटिंग करते हैं उसमें जो हम बीच के पार्ट जो गोडे उसके बोलते हैं, कई गोडे बोलते हैं, कई पार्ट बोलते हैं उसको। बिना वो कटिंग किए उसी के अंदर ही हम सलवार की कटिंग करेंगे, वो अलग से हम कटिंग नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको बड़े से तो कपड़े 2 मीटर कपड़े से मैं नहीं समझा पाती आपको, इसलिए मैंने छोटा कपड़ा लिया है। ठीक है, समझाने आपको समझाने के लिए मैंने छोटा कपड़ा लिया है। बड़े से मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मैं नहीं समझा पाती आपको अच्छे से, हो सकता है ना आप समझ सकते। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो ये मेरा 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है, ये मेरा 2 मीटर कपड़ा है और कपड़े को मैंने लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से मैंने लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड कर लिया है। ये 2 मीटर कपड़ा है, मान के चलो ये 2 मीटर कपड़ा है। मैंने इसको ऐसे लंबाई की तरफ से 2 मीटर सॉरी डबल फोल्ड कर लिया। ये मेरे कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। चाहे आप ऐसे उठा लो, चाहे आप ऐसे उठा लो, आपको जैसे सही लगता है आप वैसे इस तरीके से आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जो ये बंद की साइड है, ये वाली बंद की साइड है, और ये बंद की साइड है, ये वाली ओपन की साइड है। ओपन की साइड, एक जो ओपन की साइड है वो आपको आपकी तरफ रखनी है, और जो बंद की साइड है ना, जैसे आप सलवार की लेंथ निकालोगे तो बंद की साइड आपको नीचे की तरफ रखनी है। अगर आप मान लो आपको लेंथ निकाल रहे हो ना, तो आपको लेंथ ओपन की साइड से निकालनी है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, कपड़े को जो बंद की साइड है उसको मैं नीचे कर रही हूँ। ये बंद की साइड है। ठीक है, मैं लेंथ इसकी ऐसे निकालूंगी, इसलिए मैंने बंद की साइड नीचे करी हुई है, और जो ओपन है वो मेरी तरफ है। ठीक है, इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद क्या करना है हमने, जैसे आपकी जितनी भी सलवार की लेंथ है, ये तो चलो कपड़ा कम है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने इतना कपड़ा लिया है। जैसे ये मेरे 2 मीटर कपड़ा है, तो इसमें से हम 36, 37, 40, 41, 42 सलवार की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अब ये कम कपड़ा है तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। जैसे मैं इसकी लेंथ निकालूंगी, मालूम मैं इसकी 13 इंच लेंथ निकाल लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो ये आप मैंने इसकी 13 इंच लेंथ निकाली है। इनके अगर जैसे ये 2 मीटर कपड़ा होता, हम सलवार की लेंथ निकाले होते, तो 37, 40 जितनी भी आपकी सलवार की लेंथ है, आपने उतनी सलवार की लेंथ का यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सलवार की लेंथ का 13 इंच, मान लो मैं लंबा सलवार बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा लिया है। ठीक है, 13 के बाद आपको जितना भी मार्जिन रखना है उसके अंदर 3 इंच का मार्जिन हम सलवार के अंदर ऐड करते हैं ना, 13 + 16। ठीक है, ये हमारी पूरी सलवार की लेंथ हो गई रेडी। मान लो हमारा 3 इंच जो कवर अप होएगा उसी के अंदर, मोरी के और ऊपर बेल्ट के अंदर, वो रहने के बाद हमारा 13 इंच रह जाएगा। ठीक है, 16 इंच हमने यहाँ पे सलवार की लेंथ रख ली है। टोटल हमारी जो तैयार लेंथ है वो 13 है। सेम लेंथ हम यहाँ पे लगाएंगे 16 इंच ऐसे, और हमें इस लेंथ को कटिंग कर लेना है। ठीक है, ओपन की साइड ऊपर रखनी होती है। जैसे अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ओपन की साइड से निकालेंगे लेंथ, हमें बंद की साइड से लेंथ नहीं निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आपका आपको सेम कपड़ा ऐसे ही रखना है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना सा कपड़ा लिया है। अगर आपके पास जैसे 2.5-2 मीटर का कपड़ा है, तो इसी तरीके से आपको डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड करना है और लेंथ निकालनी है। इसी से ही आप, इससे आपकी ना काफी भारी लेंथ, मतलब सलवार जो है काफी खुली और काफी चुन्नोटों वाली लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ये तो हमने अपनी लेंथ निकाल ली। उसके बाद ये जो हमारा कपड़ा बचा है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। आगे जो हम आपका नीचे से कपड़ा निकलेगा, 2 मीटर कपड़ा जो आप सलवार का फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड करके आप जो लेंथ निकालोगे, उसके बाद जैसे ये कपड़ा बचा हुआ है, वैसे आपका जो कपड़ा बचेगा सलवार का, उसको आपने यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, ओपन की तरफ,
ओपन की तरफ रखना है, बंद की तरफ नहीं रखना है। इसमें से अब जो बीच के पार्ट कटिंग होते हैं ना, वो हम अलग से पार्ट कटिंग नहीं करेंगे, इसी में ही वो पार्ट हम ले लेंगे, उसके कटिंग नहीं, अलग से कटिंग नहीं। हमने क्या करना है, यहाँ से अगर हमारी 2 मीटर का कपड़ा होता है तो हम जो हमारे बीच के जो पार्ट होते हैं वो 14 इंच के रखते हैं, कोई 14 लगता है, कोई 15, कोई 16, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो सब रखते हैं। अगर जैसे मान लो मेरा ये 2 मीटर कपड़ा होता तो मैं इसके 14 इंच बीच के पार्ट रखती, तो 14 का हाफ कितना हो जाता, 7 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने छोटा कपड़ा लिया है तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसके 4 इंच मान लो, 3 इंच ले लेते हैं। 3 इंच में यहाँ पे ये बीच के जो हमारे पार्ट डलते हैं ना, वो पार्ट है, ऐसे ये बीच के पार्ट होते हैं ना, वो पार्ट है। ठीक है, 3 इंच हम यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हम अपना कुंदा डालते हैं, कुंदे का निशान लगा लेंगे। कुंदा हम सलवार में 2.5 इंच का डालते हैं, तो ये छोटा कपड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का डाल देती हूँ। ठीक है, ये हमारी पूरी मोरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ पे ये कपड़ा रख रखा है, इसकी लेंथ यहाँ पे हमने अपने आसन का निशान लगाना है। आसन भी सब अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, कोई 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच आसन का निशान लगा देती हूँ इस तरीके से, और इस निशान को हमने इस तरीके से ऐसे मिला लेना। ये छोटा कपड़ा इसलिए यहाँ पे ये छोटा सा गैप आ रहा है, अगर आपका बड़ा कपड़ा होगा ना तो यहाँ पे ये छोटा गैप नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे, अगर इन केस अगर आपका यहाँ पे आता थोड़ा सा यहाँ पे आप राउंड कर सकते हो, आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, ये हमारा जो बीच का पार्ट है हमने इसको अलग से कटिंग नहीं करना, इसी में रहने देना। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अगर आप इसकी सिलाई लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। सॉरी। ठीक है, बीच का पार्ट के निशान लगा के और 2.5 इंच कुंदे का निशान लगा के आसन का निशान लगाना, जो हमने अलग से आगे कपड़ा रख रखा है इसको इस तरीके से आपने कटिंग कर देना है। जैसे मैंने ये निशान लगाया इसी तरीके से आपने इसको कटिंग कर देना है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने इसको, जो नीचे का आपका कपड़ा बचा हुआ, आपने इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये छोटा कपड़ा था तो इतना कपड़ा नहीं बचा, और इसी में ही आपकी बेल्ट निकल आती है। ये जो कपड़ा बचता है आपका, जैसे ये साइड कटिंग होने के बाद जो कपड़ा बचता है ना, इसी में से ही आपकी जॉइंट डल के आपकी बेल्ट निकल आती है। मान लो अगर मैं छोटी बेल्ट कटिंग करना चाहूँ तो मेरे आराम से यहाँ पे छोटी बेल्ट जो है वो निकल जाएगी इस तरीके से। ये तो हमारी सलवार कटिंग हो गई। इस तरीके से इसी में से आपकी हमारी ये जो बेल्ट है वो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा कपड़ा इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस तरीके से ऐसे करके आपका जो कपड़ा बचेगा उसकी आपकी ये बेल्ट रेडी हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। आपको सिर्फ जॉइंट डालना होगा और आपकी जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, आप चाहो तो ये आपका यहाँ पे आप इसको स्टिच करके ऐसे करके आप स्टिच करके अपनी यहाँ पे चुन्नटे, सलवार की चुन्नटे हैं ये देखो, इस तरीके से आपकी ना काफी फुल घेर की सलवार ये निकल आएगी। इस तरीके से आपकी काफी जो फुल घेर की सलवार है वो 2.5 इंच 2 मीटर कपड़े में ही आपकी सलवार है काफी फुल घेर की निकल आएगी। ठीक है, हमने अलग से पार्ट कटिंग नहीं किए, इसी में हमने अपने जो बीच के पार्ट है वो रखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2 मीटर कपड़े में आपको सलवार जैसे मैंने ये तरीका बताया इस तरीके से आप अपनी जो सलवार कटिंग कर सकते हो, उसमें आपकी सलवार जो काफी फुल घेर की निकल आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आप चाहो तो ये जो हमने बीच के पार्ट का निशान लगाया यहाँ पे आप कट डाल, यहाँ पे छोटे से कट डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हल्की सी लेके इस तरीके से आप लेके चाहो तो इस आपने इसको कटिंग नहीं करना, वैसे तो इसकी सिलाई लगती नहीं है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहो, अगर आप ऐसे नहीं पहनना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो हल्की हल्की जैसे आधे इंच 1 पॉइंट का दबाव देते हुए आप इसकी यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो। बस निशान बनाना होता है कि यहाँ पे अलग से हमने पार्ट डाले हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी तरीके से भी आप यहाँ पे चुन्नटे डाल के अपनी सलवार जो है
रेडी कर सकते हो। आपको ये मेरा सलवार कटिंग करने का तरीका कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर बताना मुझे। चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।